एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट प्रेग्नेंट ओव्यूलेशन से रिलेटेड आपके जो मिथ्स और जो फैक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ओव्यूलेशन से रिलेटेड कि ओव्यूलेशन में ये वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा अगर जो मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड जस्ट लोगों से शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ओव्यूलेशन? एवरीबडी नोस ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। बट ओव्यूलेशन के सिम्टम्स पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला मिथ क्या होता है ओव्यूलेशन को रिलेटेड कि ओव्यूलेशन में हर महिला ये सोचती है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, हर महिला तो नहीं, कि ओव्यूलेशन जो है 14th डे पे ही होता है। तो ये वेरी करता है। जैसे अगर आपकी पीरियड साइकिल है 20 डेज़ की तो उससे आप -14 कर दीजिए, अगर 30 डेज़ की है तो उससे -14 कर दीजिए, 35 डेज़ की है तो -14 कर दीजिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ओव्यूलेशन है वो आपका 14th डे पे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल पे, और पीरियड साइकिल हमेशा 28 दिन की नहीं होती है। एक मिथ होता है बहुत ज़्यादा फीमेल्स में कि तो हमारे 28 दिन का ही जो आपका पीरियड्स होते हैं वो चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो पीरियड साइकिल है कभी वो 28 दिन की भी हो सकती है, 29 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की, 31 दिन की भी हो सकती है। तो ये वेरी करता है हर एक टाइम, तो ठीक है। तो आपका इस पे कोई वो नहीं होता है कि एक कन्फर्मेशन नहीं होता कि 28 दिन के ही पीरियड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये वेरी करता है हर महिला में, ठीक है। सबसे पहला मिथ तो ये हो गया कि हम हमेशा अपने 14th डे पे ही ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब सेकंड मिथ क्या होता है, हम अगर हमारे ओव्यूलेशन के दौरान अगर रिलेशन मेकिंग करते हैं तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखिए, इस पे वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है कि प्रेगनेंसी के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, ओव्यूलेशन के पहले ही और ओव्यूलेशन के बाद या ओव्यूलेशन के दौरान। तो इसका सिर्फ एक आंसर यही है कि ओव्यूलेशन के अगर आप एक दिन पहले रिलेशन बनाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक पे, उस वीडियो पे जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए, उसमें आपको सारी निष्कर्ष रूप से डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड मिथ क्या रहता है कि जो ओव्यूलेशन, जो एग रिलीज़ होता है ओवरी से, वो हमारी मतलब कभी भी दोनों ओवरी से रिलीज़ होता है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही ओवरी एक एग रिलीज़ करती है, ठीक है। और इसलिए आप ये इस चीज़ को फील करते होंगे जब आपको ओव्यूलेशन होता है तो आपको आपके पेट के एक ही साइड ही ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है और पेट दर्द होता है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी साइड से आपका जो है एग रिलीज़ हो रहा है ना। ये जानकारी वाली बात के ओव्यूलेशन के दौरान जब एग कौन सी ओवरी से रिलीज़ हो रहा है ये आपको उस ओव्यूलेशन पेन से पता लग जाता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन से जो ओव्यूलेशन में जो एग रिलीज़ हो रहा है वो कौन सी साइड की ओवरी से हो रहा है। बिकॉज हम कभी सोचते हैं कि दोनों ओवरी से रिलीज़ होता है, ऐसा नहीं होता। एक बार में एट अ टाइम एक ओवरी एक ही एग रिलीज़ करती है, बट चांसेस आर रेयर बिकॉज कभी कभी किसी को डुप्लेक्स भी होते हैं तो वो अलग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम हाल फिलहाल बात कर रहे हैं कि एक ओवरी एक ही एग रिलीज़ करती है, नेक्स्ट मंथ फिर दूसरी ओवरी एक एग रिलीज़ करती है, इफ़ इट इज़ ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी ओवरी से। अब थर्ड हम बात करेंगे कि मिथ क्या होता है कि ओव्यूलेशन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक महिला में ओव्यूलेटरी सिम्टम्स नहीं आते हैं, किसी किसी में सिम्टम्स आते हैं, किसी किसी में सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हर एक इंडिविजुअल में वेरी करता है, बिकॉज हर महिला का शरीर अलग अलग होता है। कभी किसी की बॉडी में अलग संकेत आते हैं और किसी के अंदर संकेत आते ही नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपने पीरियड डेट के 14 डेज़ पहले थोड़ा सा जागरूक रहिए और उसके 3-4 दिन पहले से रिलेशन मेकिंग स्टार्ट करें तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिसको ओव्यूलेटरी डिस्चार्ज नहीं होता, क्या उसका ओव्यूलेशन नहीं होता? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ओव्यूलेशन डिस्चार्ज नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने जैसा ही बताया हर महिला में वेरी करता है। तो ओव्यूलेशन डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट्स अप टू योर बॉडी। तो इतना ज़्यादा इसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन कि हमारा एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस 101% होते हैं? बहुत सारे लोग इस चीज़ से ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमें तो ओव्यूलेशन हो रहा है, हमारा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हम आराम से प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट नहीं है तो ही आपके चांसेस जो है प्रेगनेंसी के बढ़ सकते हैं। एल्स आपका जो है अगर फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है और या स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांसेस काफ़ी हद तक गिर सकता है। इसलिए ओव्यूलेशन अगर डिस्चार्ज हो रहा है दैट डजंट मीन कि आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत अच्छा है, बिकॉज कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट भी आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक डिक्लाइंस कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट होने की। आजकल एज हम लोगों ने मान ली है 35 साल।
तो हम सोचते हैं कि 35 साल में भी आराम से कंसीव कर लेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़्यादा ज़रूर देखना, आपकी उम्र और आपकी प्रेगनेंसी। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि आफ्टर एज ऑफ 35 आपका फर्टिलिटी जो है डिक्लाइंस करने रह सकता है। वैसे तो कोई भी माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती है, बट फिर भी जो एग की क्वालिटी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है। तो ये बात थोड़ा सा आपको जागरूक रखनी चाहिए, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग आपका ओव्यूलेशन भी डिक्रीज करने लगता है, और जो एग रिलीज होता है ओवरी से, उसका भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं थोड़ा जल्दी कंसीव कर लो, बट ड्यू टू सम रीजन इफ इट इज हैपेंस तो कंसल्ट योर डॉक्टर प्रायर टू योर प्रेगनेंसी, टेक ऑल द मेडिकेशंस जस्ट लाइक फॉलिक एसिड एंड विटामिन सप्लीमेंट सो दैट यू कैन गेट द हेल्थियर प्रेगनेंसी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 35 के बाद प्रेगनेंसी, इस पर भी एक वीडियो बना है, एक बार जाके ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या आपके जो प्रेगनेंसी में भी पीरियड्स होते हैं। देखिए प्रेगनेंसी में पीरियड्स ऐसा कुछ होता नहीं है, हाँ, बट आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है। उसमें जो ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लॉट्स ऑफ वीडियोस, तो एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे होती है और ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होती है, हर फीमेल को नहीं होती है, इसलिए तक घबराने की बात नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज अदर सिम्टम्स भी तो आते हैं ना, तो उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन से रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स के। आपका स्पॉटिंग हो सकती है, आपको एबॉर्शन भी हो सकता है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग में अंतर होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपको काफ़ी डिटेल में सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें स्पॉटिंग हो रही है, दैट मीन कि हमारा पीरियड जो है चलता जा रहा है। आपने काफ़ी फीमेल्स को देखा होगा 7 दिन तो हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन को, नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करके चलते हैं तो 3 डेज़ या 4 डेज़ मैक्सिमम ब्लीडिंग रहती है, देन वो स्पॉटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, देन धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। बट कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे 10th और 14th डे पे हल्की सी स्पॉटिंग होती है, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो पीरियड्स का भी तक रेजिडुअल निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये ओव्यूलेशन का भी सिम्टम होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे एज ऑफ मैन। तो मैन की एज जो है वो भी आपके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आप अगर एज आपके पार्टनर की ज़्यादा है तो वो भी आपकी फर्टिलिटी को डिक्लाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपका भी ओव्यूलेशन डिले हो रहा है या लेट हो रहा है, तो वो आपके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी का, आपके पार्टनर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ओव्यूलेशन से रिलेटेड हमने कुछ मिथ डिस्कस करे हैं। होप आप सभी को काफ़ी सारे मिथ्स होंगे रिलेटेड टू ओव्यूलेशन, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी ओव्यूलेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। अगर आप चाहते हैं थोड़ा डिटेल में तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बिकॉज वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें एक और ईच इंडिविजुअल पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ मिथ अबाउट ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का यही है, उम्र के साथ साथ ओव्यूलेशन में भी डिक्रीज आती रहती है, और ओव्यूलेशन होता है दैट डजंट मीन कि आपकी प्रेगनेंसी होगी ही होगी, बिकॉज ऑल अदर इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इन्फॉर्मेशन मिली है, इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, एक लाइक करना भी बनता है। वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते एंड लाइक भी नहीं करते, ऐसा मत करिए। इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक तो बनता है एंड शेयर भी बनता है, जैसे लोगों से शेयर करिए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट द मिथ ऑफ द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज